आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़्लाइट और वीज़ा से रिलेटेड अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी सऊदी अरब में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और अभी सऊदी अरब में क्या क्या चीज़ जो है फिर से बैन लग चुका है और कौन लोग को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप इंडिया में हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं तो बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई हम इंडिया से नेपाल से क्या सऊदी अरब आ सकते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ नियम चेंज हो गया, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है तो आराम से 60-70 हज़ार तक में आ सकते हैं। अगर आपका वीज़ा वैलिड है, इकामा वैलिड है तो आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो है कुछ नियम चेंज हो चुका है जो कि इस वीडियो में आपको जानने को मिल सकता है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब का कोरोना का केस के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फिर से जो है आज आया है, जो कि 556 आया है। मतलब कि ये हफ्ते में पूरा बढ़ ही रहा है। मतलब पहले 200, 250, 300 आ रहे थे तो कुछ फ्लाइट के बारे में न्यूज़ भी आ रहा था। लेकिन ये देखता हूँ कोरोना का केस बढ़ते हुए ना, तो कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा, कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा। तो आदमी क्या बताएगा आप लोग को, है कि नहीं, कि किसको क्या बताएगा, क्योंकि कोरोना बढ़े कम होगा उसके बाद ही फ्लाइट से रिलेटेड कुछ अपडेट आएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कोरोना का केस आखिरकार क्यों बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिखा गया कि सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का मुख्य कारण नियमों का अनुपालन न करना है, जिसके कारण मामलों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी नियम बताया गया जैसे मास्क पहनना और भी चीज़ें, उस नियम को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण जो है कोरोना केस फिर से जो है बढ़ना शुरू हो चुका है सऊदी अरब में। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में भी बताया जा रहा है कि कौन कैसे आदमी लोग जो है मास्क कोई नीचे लगाते हैं, कोई मुंह के ऊपर लगाते हैं, कोई नाक में लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे टीवी चैनल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी कह रहा है कि हम अभी भी सऊदी अरब में कोरोना की चोटों के नक्शों में वृद्धि देख रहे हैं। मतलब कि जो नक्शा आ रहा है कोरोना वायरस का केस कि यहाँ इतना, रियाद में इतना, यहाँ उतना, उसमें जो है वृद्धि देखने में बढ़ोतरी देख रहे हैं, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लागू किया जाएगा, मतलब कि उपायों को लागू किया जाएगा। जो भी उपाय हो, जैसे कर्फ्यू और भी चीज़ हो सकता है वो हम लागू कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसमें फिर से जो है बंद हो चुका है क्या क्या चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बूफे, जो होटल में जो बूफे होता है, जैसे कि खाना खाते हैं चम्मच से ले लेके वो सब, और यहाँ पे भी नीचे भी बताया जा रहा है, मतलब ये सब जो है अभी बंद कर दिया है। यहाँ पे कौन लोग को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल अफेयर्स का ये ट्वीट है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑल वर्कर इन रेस्टोरेंट, कैफ़े, फूड आउटलेट मीन्स, मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं और रेस्टोरेंट और कैफ़े में जो खाना का काम कर रहे हैं, खाना वाना खिलाते हैं, सैलून से रिलेटेड, ठीक है, जो बर्बर शॉप है, ठीक है, जो भाई हजाम जो केस उस काटते हैं, उनको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लोग पहले वैक्सीन ले जा करके, सऊदी अरब में अगर आप हैं तो जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की कोशिश करें। अगर आप इससे रिलेटेड ये सब चीज़ में जो काम करते, जैसे होटल में काम करते हो या फिर आप कैफ़े में या फिर सैलून का काम करते हो, ब्यूटी पार्लर में काम करते हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ का गवर्नमेंट कह रहा है कि आप जल्द से जल्द पहले वैक्सीन लेने की सोचें। बात कर लेते हैं फ़्लाइट के बारे में। सऊदी गजीटी ने एक ट्वीट करके आदमी लोग को सवाल पूछा था कि अभी आदमी लोगों को क्या ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पूछा था कि ट्रैवल इमीडिएटली, क्या ट्रैवल आदमी लोग को ज़रूरी है, क्या फ़्लाइट ज़रूरी है, आदमी को ट्रैवलिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.7% आदमी कह रहा है कि इमीडिएटली फ़्लाइट को शुरू किया जाए, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बाकी जो है नीचे वो कह रहा है कि अभी कोविड के कारण नहीं शुरू किया जाए या हमें नहीं जाना है इससे रिलेटेड। लेकिन अभी आदमी लोग को सबसे ज़रूरी है यहाँ पे फ़्लाइट, जो कि सऊदी गजीटी ने अच्छा काम किया था, जो कि आदमी लोग को सवाल पूछा था और ये सही जवाब आदमी लोग दिया है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या नया वीज़ा शुरू हो चुका है। तो देखिए नया वीज़ा आपको इंडिया में ही पता लगेगा। देखिए अगर आप मुंबई दिल्ली में हैं, आप इंडियन एम्बेसी को पूछ सकते हैं, जैसे कि अपना इंडियन एम्बेसी है उनसे भी पूछ सकते हैं। हम लोग पे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वीज़ा चालू हो चुका है तो आप इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर क्या वीज़ा चालू हो चुका है, नया वीज़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नया वीज़ा चालू भी हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी को वीज़ा लगा जो कि 19/3/2021 को, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो ये ऑफिस में किसी ने जो है लगाया है,
ऐसे नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगा हुआ है, पहले भी बहुत लोग निकाले थे, लेकिन फ़्लाइट के कारण अभी तक वो लोग आ नहीं पाए। तो ये नया वीज़ा आप लगा के क्या फ़ायदा? क्योंकि मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अभी वीज़ा ना लगाएं, ठीक है? क्यों? क्योंकि कारण यह है कि अभी तक फ़्लाइट चालू ही नहीं हो रहा है, तो आप वीज़ा लगाएंगे क्या करोगे? क्योंकि पहले जितने लोग भी वीज़ा लगाए अभी तक वो लोग नहीं आ पाए, तो आप क्या करोगे वीज़ा लगा के, ठीक है? तो मेरा कहना यह है कि अभी वीज़ा ना लगाए, जो लोग लगा रहे हैं उसको लगाने दीजिए। जब फ़्लाइट चालू हो जाएगा, कब फ़्लाइट चालू होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि सऊदी अरब में जब कोरोना वायरस 200-250 होता है, तो यहाँ का गवर्नमेंट फ़्लाइट खोलने के बारे में बहुत बार अनाउंसमेंट किया था कि हम खोल देंगे इस तारीख को, उस तारीख को। लेकिन आप लोगों को पता है कि फ़िक्स डेट है 17 मई को कहा है कि ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट को हम पूरी तरह से खोल देंगे 17 मई को। ये तो आप लोग को पता ही है पहले से ही। तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा कब? जब यहाँ पे लगे कि हाँ वायरस पूरा 0 हो गया या फिर 150 आ रहा है, तो हो सकता है इससे पहले ही खुल जाए। लेकिन अभी तो बढ़ ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, डेली बाय डेली 500, अभी 550 आज हो चुका है, तो डेली बाय डेली बढ़ ही रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या इंडिया से आप नेपाल से क्या सऊदी अरब आ सकते हैं? तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर आप इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा लग जाएगा आने में और क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी पड़ने वाला है। ज़्यादा करके आपको इम्पोर्टेंट बात है एनओसी, जो कि एनओसी कहाँ लेना है, तो आपको एनओसी इंडियन एम्बेसी देगा, ठीक है? इंडियन एम्बेसी आपको एनओसी देगा। जब आप नेपाल जाओगे तो आपको फ़्लाइट से ही जाना है। जैसे आप इंडिया से नेपाल जाओगे तो फ़्लाइट से ही जाओ, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पर कि हम फ़्लाइट से इंडिया से काठमांडू आए हैं। वहाँ पर आपको 14 दिन आप होटल में रुक सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त के एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि आप जहाँ भी रुक रहे हैं। लेकिन अभी जो है कुछ नियम चेंज हो गए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं और दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं, बहुत लोगों का मन में सवाल था कि भाई हम दोनों वैक्सीन लगा लिए तो क्या अब हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हमको PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है या भी नहीं है? पहले मैं नेपाल के बारे में बता देता हूँ, जो कि नेपाल गवर्नमेंट का अब वेबसाइट पे लिखा गया था। यहाँ पे लिखा गया कि नेपाल जाने की योजना, देश में आने वाले पर्यटक के लिए यात्रा प्रतिबंध को सुनकर आपको राहत मिलेगी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग भी नेपाल जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। विदेश पर्यटक को अब संरोधन प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है अगर उन्हें कोविड-19 वैक्सीन के दोनों खुराक ले लिए हैं। यह निर्णय देश में पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यहाँ पर नेपाल घूमने हुए जो आदमी लोग आएंगे उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये नेपाल गवर्नमेंट नियम लगाया है। अगर आप दोनों वैक्सीन ले लिए हैं तो नेपाल आराम से जा सकते हैं। क्या क्या चीज़ फिर भी इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि नया यात्रा दिशा निर्देश पर्यटन मंत्रालय के वेबसाइट पर पोस्ट किए गए थे। मतलब कि नेपाल का जो है पर्यटक मतलब विजिटर जो वेबसाइट होता है उस पर जो है पोस्ट किया गया था ये जानकारी। अगर आप वैक्सीन लगा लिए हैं दोनों डोज, फिर भी आपको जो है एक PCR टेस्ट करवाना होगा 3 दिन पहले। यहाँ पे बताया जा रहा है PCR टेस्ट परीक्षण रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। यात्रियों को यह सबमिट करने के लिए भी दस्तावेज जमा करने होंगे कि वे दोनों खुराक के साथ टीका लगाए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे PCR टेस्ट करवा लेंगे तो ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप दोनों डोज मतलब वैक्सीन लगा लिए हैं, उसका भी आपको जो है प्रूफ जो है कागज़ आपको जो दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि आप लोगों को नेपाल में आने के बाद PCR परीक्षण से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जब PCR टेस्ट से गुजरना होगा, उसके बाद अगर वो PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको वहीं पे होटल में फिर से जो है वेटिंग करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे भी बताया जा रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 जो है इम्पोर्टेंट बात बताएगा जो कि नियम को चेंज हो चुका है। अगर आप इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो इसमें हो सकता है इंडिया की, अगर आप इंडिया से नेपाल जाने तो वीज़ा की जरूरत नहीं, NOC लेना पड़ता है, इंडियन एम्बेसी आप ले सकते हैं। फ़्लाइट का टिकट लेंगे वो सब लेके वहाँ जा सकते, 15 दिन आपको वहाँ पे बिताना है, यही सब है। और आपके पास इकामा वैलिड होना चाहिए सऊदी अरब का, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए सऊदी अरब का। बस आप इंडिया से नेपाल जाइए, नेपाल से सऊदी अरब आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अभी जो है कौन लोग को वैक्सीन ज़रूरी कर दिया है और फ़्लाइट के बारे में क्या खबर आ रहा है, वीज़ा के बारे में क्या अपडेट आ रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।